हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज लेकर आया हूँ आरसी की मृत्यु भूमि कॉमिक्स का सेकंड एपिसोड, जो अभिशप्त कॉमिक्स का ही एक एक्स्ट्रा पार्ट है। इस कॉमिक्स को हार्ड कॉपी में प्रिंट नहीं किया गया, बल्कि इसे फेसबुक और आरसी फोरम पर रिलीज किया गया था। अगर आपको इस सीरीज का पहला भाग देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो के एंड बटन पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम एफएमसी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजा नरहरि के राज्य पर राजा वृषभ हमला कर देता है, पर राजा नरहरि के शौर्य तथा उसके 9 शूरवीर सेना नायकों के पराक्रम से वह बुरी तरह हार जाता है। वे अपनी जान बचाकर भाग खड़ा होता है। राजा नरहरि उसका पीछा करने ही वाले होते हैं कि उसके सेनानायक उसे रोक लेते हैं और राजा को बताते हैं कि क्रोधवश वो अभिशप्त क्षेत्र में जा रहे हैं। तब हमें अभिशप्त क्षेत्र का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो हजारों वर्ष पूर्व श्री स्थल के नाम से जाना जाता था और इस स्थान में राक्षसों का प्रवेश वर्जित था। इस स्थान के रक्षक देवकुक्टस ने अपनी शक्तियों से इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रखा था। श्री स्थल में देवों को नई शक्तियां देने के लिए देवगुरु बृहस्पति श्री शक्ति यज्ञ कर रहे थे। राक्षसों का एक मायावी साथी कलंक अपने कई रूपों के साथ श्री स्थल पर हमला कर देता है और कलंक का स्त्री रूप देवकुक्टस को धोखे में रखने के लिए जानबूझकर अपने साथी रूपों को मार देता है। यह देखकर देवकुक्टस उस पर प्रसन्न होकर उसे अपनी संगिनी बना लेते हैं। उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति होती है, पर वे सभी पुत्र राक्षसी गुणों के साथ पैदा हुए थे। वे राक्षसों का साथ देते हैं और राक्षस राज गंधारी श्री स्थल के यज्ञ से उत्पन्न शक्ति को हासिल कर लेता है। अब आगे हमें स्वर्ग का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक देवता कहते हैं, श्री शक्ति पाकर राक्षस हम देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। इस पर दूसरे देवता देवराज इंद्र से पूछते हैं, अब हम क्या करें देवराज इंद्र। इस पर देवराज कहते हैं, उनका मुकाबला तो करना ही होगा। आगे हम देखते हैं कि राक्षस राज गंधारी स्वर्ग पर हमला करने के लिए पहुंच चुका था, जिसे देखकर देवराज इंद्र चौंक जाते हैं और कहते हैं, उदंड अधर्मी गंधारी ये क्या कर रहा है। आगे इंद्र उसकी सेना को देखकर कहते हैं, ये तो धर्म, कर्तव्य, सद्बुद्धि, सिद्धि, यश, कीर्ति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, दान, जप, तप, सत्य, अहिंसा, प्रेम इत्यादि हैं। इस पर गंधारी कहता है, हे इंद्र, मैंने श्री शक्ति के प्रभाव से सद्गुणों को प्रकट किया है और आज यही तुम्हारे शत्रु होंगे जो हमारी ओर से तुमसे युद्ध करेंगे। यह सुनकर इंद्र अपने साथी देवताओं से कहते हैं, कोई उन पर आक्रमण नहीं करेगा। यदि हमने सद्गुण सेना पर मारक प्रहार किए तो संसार में सद्गुणों की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात हम स्वयं राक्षस हो जाएंगे। तब एक अन्य देवता कहते हैं, किंतु मुकाबला नहीं किया तो सद्गुणों की सेना हमारा वध कर डालेगी, क्योंकि इस समय ये राक्षसों के वशीभूत है। इस पर देवराज इंद्र कहते हैं, अब तो भगवान शिव ही कोई मार्ग सुझा सकते हैं, उनकी शरण में चलो। तब सभी देवता महादेव शिव के पास जाते हैं और उनसे फरियाद करते हैं। महादेव कहते हैं, इस विषम परिस्थिति से निकलने का एक ही मार्ग हो सकता है। देवराज इंद्र कहते हैं, आज्ञा करे त्रिलोकी। भगवान शिव उन्हें कोई उपाय बताते हैं और फिर सभी देवता लौट आते हैं। तब आगे हमें रण क्षेत्र दिखाया जाता है। राक्षस राज गंधारी देवताओं की नई सेना को देखकर चौंकते हुए कहता है, ये क्या। देवतागण ने भी नीच, क्रोध, असत्य, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, छल, कपट, अधर्म, हिंसा, दुराचार, घृणा आदि दुर्गुणों को सद्गुणों से मुकाबला करने हेतु भेज दिया है। आगे वह कहता है, ये दुर्गुण हमारे प्राण हैं, यदि दुर्गुण मारे गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। इधर राक्षस राज गंधारी ये कहते हुए हार मान लेता है कि श्री शक्ति तो सद्गुणों का निर्माण करने में चली गई, अब भागो। इधर देवराज इंद्र कहते हैं, राक्षसों की ओर से युद्ध करने आए सद्गुण अपनी पराजय के पश्चात फिर से हमारे दास हो गए हैं, इन्हें स्वतंत्र कर दो। इस पर एक देवता उनसे पूछते हैं, किंतु अब इन दुर्गुणों का क्या करें जिन्हें हम देवताओं ने ही उत्पन्न किया है। इस पर देवराज इंद्र कहते हैं, इसका निर्णय तुम मुझ पर छोड़ दो। तब हमें श्री स्थल का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ देवकुक्टस अभी भी मदिरा के नशे में चूर थे। इंद्र को देखते हुए पूछते हैं, हे इंद्र, क्या आपने मेरी संगिनी कलंकनी को कहीं देखा है। इस पर देवराज इंद्र कहते हैं, वो जिस प्रयोजन से यहाँ जन्मी थी उसे पूर्ण करके लौट गई, तुम्हारे 10,000 पुत्रों के साथ। पुनः इंद्र कहते हैं, राक्षस कलंक ने जो कलंक प्रभाव यहाँ छोड़ा था वो तुम्हारे मस्तक एवं नाम को कलंकित कर चुका है कुक्टस। तुम्हारे कारण गुरु बृहस्पति के यज्ञ से उत्पन्न हुई श्री शक्ति का अमृत देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ। वो शक्ति जो एक वरदान के रूप में उत्पन्न हुई थी, केवल तुम्हारे राग रंग के कारण अभिशप्त बन गई। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू अपने पुत्रों के समान द्विरूपी हो जाएगा, तू स्वयं भी एक अपशब्द बन जाएगा।
ये सभी दुर्गुण मैं तुझे सौंपता हूँ। तुझे जिस स्थल की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था, अब वही तेरा आश्रय स्थल होगा। इस आश्रय में प्रवेश पाने वाला कोई भी प्राणी तेरी राक्षसी ऊर्जा का शिकार होकर स्वयं भी राक्षस हो जाएगा और फिर वो भी यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा। इतना कहते हुए देवराज इंद्र वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। देवकुक्टस चिल्लाते रह जाते हैं, नहीं, मुझे क्षमा करे देवेंद्र। पर देवकुक्टस की सुनने वाला अब कोई नहीं था। वे राक्षस में बदल जाते हैं। आगे इंद्र के देवलोक पहुंचने पर नारद मुनि उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं। वे कहते हैं, हे इंद्र, क्रोध में आकर आपने देवता कुक्टस को शाप तो दे दिया, किंतु इस शाप से उस क्षेत्र में कोहराम मच गया है। शाप क्षेत्र में प्रवेश पाने वाले कीट पतंगे, पशु पक्षी एवं मानव देवता कुक्टस की राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव से विचित्र द्विरूपी राक्षस बन गए हैं। ये सभी प्राणी बेहद खूंखार हैं और एक दूसरे को भोजन बनाने हेतु आपस में खूनी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। देवता कुक्टस इन खूंखार राक्षसों का राजा हो गया है। अगर इस संकट का अविलंब अंत ना किया गया तो कुक्टस के प्रभाव से एक दिन पूरी पृथ्वी अभिशप्त क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगी। अपनी भूल का एहसास होते ही देवराज इंद्र अपने महाभीषण अस्त्र वज्र को पृथ्वी की ओर उछालते हुए कहते हैं, इस संकट का कारण मैं हूँ, इसका निवारण भी मैं ही करूँगा। इधर कुक्टस अपनी दुनिया में राक्षसी प्राणियों की लड़ाई में अपना मनोरंजन करते हुए कहता है, लड़ो लड़ो, लड़ने में आनंद है, शक्ति है, वर्चस्व है। तभी वह आसमान की तरफ देखता है और उसे वज्र की गर्जना सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर वह कहता है, ओह, ये कैसी गर्जना है। पर इससे पहले वह संभल पाता, वज्र उसका सीना भेद देता है। वज्र की ऊर्जा शक्ति यानी रेडिएशन से पूरा अभिशप्त क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। सभी राक्षसी प्राणियों के अब कंकाल मात्र रह गए थे उस क्षेत्र में, जिनमें से एक कंकाल कुक्टस का भी था। इसमें आज भी वज्र धसा हुआ था। अचानक राजा नरहरि अपने विचारों से बाहर आ जाता है, यानी अभिशप्त क्षेत्र का फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। उसका सेनानायक पूछता है, किन विचारों में खो गए? क्या सोचने लगे महाराज? ये वही अभिशप्त क्षेत्र है जहाँ से कभी कोई बाहर नहीं आ पाया। यदि हम आपके हाथी को ना रोक लेते तो आप भी शत्रु का पीछा करते हुए अभिशप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए होते। राजा वृषभ की सेना तो मारी गई, राजा वृषभ भी काल के गाल में समा गया। तब हमें अभिशप्त क्षेत्र का दृश्य दिखाया जाता है, जहां घोड़े पर एक शख्स बढ़ता हुआ आ रहा है। तभी एक आवाज आती है, ठहरिए महाराज। तब हमें राजा वृषभ का सेनापति दिखाया जाता है, जो कहता है, क्षमा चाहता हूँ, शत्रुओं के हाथों मृत्यु से बचने के लिए मुझे अपने सैनिकों के शवों के बीच शव का अभिनय कर पड़े रहना पड़ा। सेनापति होने के बावजूद मुझे ये नीच कर्म करना पड़ा। भले ही आज राजा नरहरि के 9 सेनानायक साक्षात काल का रूप सिद्ध हुए हैं, किंतु मैंने सौगंध ली है महाराज, मैं राजा नरहरि और उसके 9 शूरवीर सेनानायकों सहित उसके राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हम भयानक प्रतिशोध लेंगे। सेनापति के आखिरी शब्द लड़खड़ा गए थे। कारण था राजा वृषभ और उसके घोड़े का यह खतरनाक रूप, जिसे देख सेनापति डरते हुए कहता है, महाराज, आपको ये क्या हुआ? डर के मारे सेनापति वहीं पर गिर जाता है और उसके हाथ में एक चमकती चीज लग जाती है, जिसे वे तलवार की भांति उस अश्व पर चला देता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। पर राजा वृषभ भी अब राक्षस हो चला था। वे अपनी लपकती जीभ से सेनापति की गर्दन को जकड़ लेता है। सेनापति कांपते स्वर में कहता है, महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते। इतना कहते ही वह पुनः उस चीज से राजा वृषभ पर वार कर देता है और उसकी गर्दन भी धड़ से अलग हो जाती है। फिर सेनापति पश्चाताप से भर उठता है और कहता है, आपके लिए प्राणों की आहुति देनी चाहिए थी, किंतु आपके ही प्राण हर लिए। फिर आगे वह कहता है, किंतु मैं अभी जीवित हूँ, भयानक प्रतिशोध लूंगा। फिर वह चौंकते हुए उस शस्त्र की ओर देखता है और कहता है, ये चमकती चीज क्या है? जरूर कोई शक्ति है। फिर वे वहां से जाते हुए कहता है, मुझे किसी शक्तिशाली राजा की मदद चाहिए। आगे हमें राजा मकारो के महल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वही सेनापति मृत पड़ा था। राजा मकारो कहता है, ये तो मर गया। इस पर मकारो का सेनापति कहता है, ये बुरी तरह घायल था महाराज। इस पर मकारो कहता है, किंतु एक रहस्य समझ में नहीं आया। यदि उस अभिशप्त स्थान में जाकर कोई भी प्राणी राक्षस में बदल जाता है, तो फिर राजा वृषभ का सेनापति राक्षस में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? इस पर उसका सेनापति कहता है, शायद इस चमकते अस्थि शस्त्र के कारण। यह सुनकर राजा मकारो कहता है, मुझे ये अद्भुत लग रहा है सेनापति बड़ा, तुम सेना तैयार करो। मुझे लगता है संसार को अपने कदमों पर झुकाने की शक्ति का अथाह भंडार मुझे मिल गया है। राजा मकारो अपनी पूरी सेना के साथ राजा नरहरि के राज्य पर हमला करने चल देता है। इधर राजा नरहरि के राजगुरु उसे सूचना देते हुए कहते हैं, गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार राजा मकारो हजारों सैनिकों के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण कर रहा है। इस युद्ध का परिणाम बहुत भयंकर होगा, भयानक रक्तपात होगा। हम उसकी सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, किंतु हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते। इस पर राजा नरहरि कहता है, युद्ध और रक्तपात से बचा जा सकता है, क्यों ना उन्हें शापित क्षेत्र में ले जाया जाए। वो काल क्षेत्र है, वहीं उनका अंत संभव है। आज तक वहां से कोई भी लौटकर नहीं आया। इस पर राजगुरु कहते हैं, महाराज,
क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपनी सेना को स्वयं अपने हाथों से काल के मुख में धकेल दें? इस पर राजा नरहरि कहते हैं, नहीं राजगुरु, सारी सेना उस काल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। तब राजगुरु शंकित होते हुए कहते हैं, किंतु जो भी वहां प्रवेश करेगा वो शापित हो जाएगा और फिर कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। इस पर राजा नरहरि कहते हैं, राज्य की भलाई के लिए हम में से कुछ लोगों को अपना बलिदान देना ही होगा और राजा होने के नाते यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। आगे वे अपने सेना नायकों से कहता है, बोलो कौन कौन योद्धा मेरे साथ बलिदान देने को तैयार है? इस पर सभी सेनानायक एक स्वर में कहते हैं, हम। तब हमें सारी सेना युद्ध के लिए तैयार दिखाई देती है और राजा नरहरि कहते हैं, तो सुनो, मैंने एक योजना बनाई है। राजा नरहरि अपनी सेना को अपनी योजना बताता है। अब समय था राजा नरहरि का अपनी पुत्री से विदा लेने का। तब राजा नरहरि अपनी पुत्री से कहते हैं, एक बार फिर युद्ध की विभीषिका सामने है। हमेशा की तरह तुझे मेरा तिलक करके विजय की मंगल कामना करनी होगी मेरी बच्ची। इस पर उसकी पुत्री कहती है, तिलक करके माँ, आपको रणभूमि में भेजा करती थी पिताश्री, लेकिन आज आप जहाँ जा रहे हैं वो मृत्यु भूमि है। तिलक माँ का अटूट विश्वास था कि आप रण में विजय होकर लौटेंगे। उस मृत्यु भूमि के कारण आपकी इस बेटी के पास उस विश्वास का कोई कारण नहीं रहता। इस पर राजा नरहरि कहते हैं, कारण रहता है मेरी बच्ची, मेरे द्वारा प्रदान किया गया ये भरोसा कि मैं लौटूंगा। पर राजा मकारो की लाख सेना के सामने टिक पाएगा उसका भरोसा? युद्ध छिड़ चुका था। पर तभी राजा मकारो कहता है, ये क्या, हमसे मुकाबले के आगे बढ़ने के स्थान पर राजा नरहरि अपनी सेना के साथ ये किस ओर मुड़ गया? आगे वे कहता है, वो पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, उनका पीछा करो और सबको समाप्त कर दो। राजा नरहरि की सेना का पीछा करते करते राजा मकारो की पूरी सेना शापित क्षेत्र में प्रवेश कर गई। तभी आवाज आती है, वो धोखा खा गए, वो हमारे पीछे आ गए। ये आवाज थी राजा नरहरि की, जो आगे कहते हैं, धूल के गुब्बार के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि मृत्यु भूमि में हम केवल 10 जीवित लोग ही घुसे हैं। शेष सेना पीछे ही रुक चुकी है और घोड़ों पर पहले से ही सैनिकों के पीछे बिठाए गए सैनिकों के पुतले उनके स्थान पर यहाँ पहुँचे हैं। इस पर राजा नरहरि का एक सेनानायक कहता है, उन्होंने हम पर आक्रमण किया है, उन्हें अभिशाप तो बाद में मारेगा, पहले हम मार देंगे। इस पर राजा नरहरि कहते हैं, हाँ, लेकिन गजबली, पहले यहाँ के अपशब्द राक्षसों से निपट लो। देखते ही देखते शापित क्षेत्र के राक्षस जीव उन पर हमला कर देते हैं। सेनानायक गजबली कहता है, ओह, यहाँ हमारा सामना ऐसे राक्षस प्राणियों से होगा, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आगे वह कहता है, इन पर हमारे शत्रुओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा। इस पर राजा नरहरि कहते हैं, ये वो वन्य प्राणी एवं मनुष्य होंगे जो भूलवश अभिशाप क्षेत्र में घुसे होंगे और अभिशाप ने उन्हें ऐसा बना दिया होगा। तभी राजा मकारो की सेना में से एक आवाज आती है, हो रहे। यह देखकर नरहरि का एक सेनानायक कहता है, लो, राजा मकारो की सेना भी आ गई। तभी राजा मकारो की सेना के पीछे से बड़े बड़े राक्षसों का हमला हो जाता है, जिसे देखकर राजा नरहरि कहता है, हे ईश्वर, ये तो और आ गए। इसका मतलब यहाँ ऐसे भयानक राक्षस प्राणियों की भरमार है और ये पहले वालों से भी भयंकर और अधिक शक्तिशाली राक्षस प्राणी हैं। मकारो की सेना में खलबली मच जाती है। वो उन्हें देखते ही कहता है, उफ, ये कैसी बलाएं हैं। राजा मकारो भले ही चौंक गया था, पर अगले पल उसकी तलवार कहर बरपा रही थी। वो कहता है, ऐसे ही भयानक राक्षस प्राणियों का जिक्र किया था राजा वृषभ के सेनापति ने, जिसे उसने चमकते अस्थि शस्त्र से मार डाला था, और अब वो अस्थि शस्त्र तलवार के रूप में ढलकर मेरे हाथ में है। मकारो की तलवार ने राक्षसों में त्राहिमाम मचा दिया था। वो कहता है, चींटियों के समान मारे जाओगे। इतना कहकर वो एक बड़े राक्षस प्राणी पर वार करता है और उस वार से शव बनकर दूर जा गिरा वो राक्षस प्राणी, जिसकी टक्कर से राजा नरहरि और उसके सेनानायक घाटी में जा गिरे, जहाँ वो हैरान रह जाते हैं। राजा नरहरि चौंकते हुए कहता है, ये क्या? इस पर एक सेनानायक कहता है, स्फटिक के कंकाल। फिर दूसरा कहता है, क्या किसी प्राणी के कंकाल ऐसे हो सकते हैं? फिर तीसरा कहता है, ऐसे चमकते कंकाल यहाँ आए कहाँ से? तब एक कहता है, यहाँ अवश्य कुछ हुआ है, कोई दैवी प्रकोप। इस पर एक अन्य सेनानायक कहता है, ये स्थान अपशब्द है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सभी उन कंकालों का निरीक्षण करने लगते हैं। फिर राजा नरहरि चौंकते हुए कहते हैं, उस कंकाल को देखो। यहाँ बिखरे पड़े कंकालों को देखकर इन प्राणियों की वृद्धता यानी लंबाई का अनुमान सहज ही हो जाता है। मुझे लगता है कई वर्षों पूर्व यहाँ से ये सब प्राणी जीवित रहे होंगे और फिर इस दैवी प्रकोप वज्र की शक्ति ने उन्हें भस्म कर डाला होगा। फिर राजा नरहरि कुक्टस के कंकाल के सीने में धंसे वज्र की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हमारे शस्त्र उन भयानक प्राणियों को नहीं मार पाए। मुझे लगता है वज्र जैसी सूरत के इस शस्त्र में उनका अंत करने की शक्ति है और शायद हमें भी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहते ही राजा नरहरि वज्र को छू लेता है और फिर अचानक उसकी चीख निकल जाती है। वह झटके से अपने बाकी सेनानायकों पर जा गिरता है, जिससे वे भी लड़खड़ाकर गिर जाते हैं और उनके शरीर कुक्टस की हड्डियों को छू लेते हैं। ऐसा होते ही एक सेनानायक कहता है, मुझे कुछ हो रहा है। इस पर दूसरा कहता है, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर गजबली कहता है,
खून जैसे चींटों की भांति भीतर से त्वचा को काटता हुआ महसूस हो रहा है। इधर न जाने सेना नायकों को क्या हुआ था और इधर राजा मकारू राक्षस प्राणियों का काल बना हुआ था। वह कहता है, ये तो प्रलंकारी शस्त्र सिद्ध हुआ जिसने सभी राक्षस प्राणियों को वध कर डाला, किंतु इतनी बड़ी संख्या में राक्षस प्राणी कहाँ से आ गए? कहीं हम उसी क्षेत्र में नहीं आ पहुंचे जहाँ प्रवेश के पश्चात राजा वृषभ और उसका अश्व भी राक्षस प्राणी में बदल गए थे? कहीं ये स्थल अपशब्द तो नहीं? तभी राजा मकारो का सेनापति कहता है, महाराज ये देखिए पुतला सेना। इस पर मकारो कहता है, मक्कार राजा नरहरि अपने सेना नायकों के साथ इसी ओर कहीं छिपा होगा। वो हमें यहाँ फंसाकर राक्षस बनाना चाहता था, लेकिन हम शायद इस अस्त्र के कारण राक्षस नहीं बने। फिर वह कहता है, हम उन्हें ढूंढकर खत्म कर देंगे। पर तभी राजा मकारो का सेनापति घाटी में चमकती उन हड्डियों को देखकर कहता है, महाराज ये तो वैसे ही चमकती हुई अस्थियों का अथाह भंडार है। हम इसी की खोज में यहाँ आए थे। फिर वो वहाँ के प्राणियों को देखकर कहता है, ओ यहाँ तो और भी अपशब्द प्राणी हैं। तभी एक राक्षस प्राणी मकारो को घोड़े समेत उठाकर फेंक देता है, जिसे देख वो कहता है, ये कहीं राजा नरहरि के 9 सेनानायक तो नहीं, हमें इनसे निपटना होगा। पर तभी एक और राक्षस प्राणी पूरी सेना समेत राजा मकारो की भी कब्र उन राक्षसी खोपड़ियों में बना देता है। सबके मरते ही वे राक्षस प्राणी कहते हैं, विजय, हम जीत गए। फिर हम देखते हैं कि वो राक्षस प्राणी इंसानी रूप में लौट रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि राजा नरहरि के 9 सेनानायक ही थे। वो कहते हैं, अरे हम वापस अपने पूर्व रूप में लौट रहे हैं। इस पर कोप दृष्टि कहता है, इसका क्या अर्थ हुआ? इस पर शतावर कहता है, इसका अर्थ मैं बताता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि हम हमेशा इस नरक रूप में रहने के बाध्य नहीं हैं। इस पर दूसरा सेनानायक कहता है, अरे वाह, ये तो अच्छा संकेत है। फिर वीर भुजंग कहता है, कौन कहता है ये स्थान अपशब्द है? इस पर गजबली कहता है, हाँ, हमें तो इस स्थान से शक्ति का वरदान मिल गया। फिर कोप दृष्टि कहता है, तो क्या यहाँ इस क्षेत्र में उपस्थित अन्य राक्षस प्राणियों के साथ भी ऐसा ही होता होगा? इस पर राजा नरहरि कहता है, शायद नहीं, क्योंकि यहाँ जितने भी प्राणी हमने देखे थे वो मानव नहीं थे और कीट पतंगों, पशुओं और पशुओं में सोचने समझने का सामर्थ्य नहीं होता। मुझे लगता है इस परिवर्तन का संबंध हमारी सोचों से है, जो यहाँ के अपशब्द वातावरण के कारण हमारे शारीरिक गुणों पर प्रभाव डालती है। उस वज्र को स्पर्श करते ही ये शक्ति मुझ में आई है और शायद मुझसे तुम में। इस पर एक सेनानायक कहता है, जो भी हो महाराज, इस शक्ति के दम पर हम सारे संसार को अपने कदमों में झुका सकते हैं। इस पर दूसरा सेनानायक कहता है, सारी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। उनकी ये बातें सुनकर राजा नरहरि कहता है, ठहरो, जिसे तुम शक्ति समझ रहे हो वो शक्ति नहीं, अभिशाप है। हमें अभिशाप लग चुका है, हम अपशब्द हो चुके हैं और इस अभिशाप के साथ हम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकते। इस पर एक सेनानायक कहता है, ये शक्ति अभिशाप कैसे हो सकती है? इसी के बल पर तो हमें विजय मिली है। इस पर राजा नरहरि कहता है, राजा मकारो को अतिशक्ति मिली तो वो उसे वरदान समझकर शक्ति के मद में चूर होकर संसार पर अपना परचम लहराने निकल पड़ा। जो शक्ति समाज व प्राणियों का अहित करे वो अभिशाप है और जो शक्ति समाज के हित में प्रयोग हो वो वरदान है। शक्ति प्राप्त होते ही तुम सब भी तो संसार पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखने लगे। शक्ति का अहंकार बड़ी बड़ी तबाहियों को जन्म देता है और अहंकारी ताकत का प्रयोग हमेशा परपीड़ा के लिए करते हैं। यहाँ बिखरे पड़े इन दैत्याकार कंकालों को देखो, इनमें भी अद्भुत ताकत रही होगी, पर उनका परिणाम क्या हुआ? अंततः शायद स्वयं ईश्वर को इनका नाश करना पड़ा। ये शक्ति नहीं, विकृति है, जिसे लेकर यदि हम अपनी दुनिया में वापस लौटे तो हमारा अभिशाप हमारी पीढ़ियों में स्थानांतरित होगा, तब उनका विनाश निश्चित है। नहीं, हम यहाँ से नहीं लौट सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि भविष्य में कोई इस वज्र को स्पर्श ना कर पाए। राजा की बात सुनकर कुछ सेनानायक मान जाते हैं और कहते हैं, आप ठीक कहते हैं महाराज, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। पर कुछ सेनानायक राजा नरहरि का विरोध करते हुए कहते हैं, किंतु हम आपके निर्णय से सहमत नहीं, हमें वापस लौटने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही वे राक्षसी रूप में लौटने लगते हैं। पर अब राजा नरहरि के पास किसी भी प्राणी की भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई थी। वो उन्हें रोकते हुए कहता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं चाहता हूँ। राजा नरहरि की शक्ति से तीनों सेनानायक वास्तविक रूप में लौट आते हैं और कहते हैं, हमें क्षमा करें महाराज। फिर राजा नरहरि उन्हें कहते हैं, हम लोग चाहें तो इस विकृति के साथ उन्हीं विशालकाय खूंखार प्राणियों के समान इस अपशब्द क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मन हमें किसी भी क्षण धोखा दे सकता है और हम अपनी अतिशक्तियों का प्रयोग मानवता के विरुद्ध कर सकते हैं। इस पर एक सेनानायक कहता है, हमें आत्म आहुति देनी होगी। इस पर बाकी कहते हैं, हम तैयार हैं।
फिर सेनानायक गजबली कहता है, मक्कारों की सेना के भयंकर प्रहार भी हमें मारना तो दूर, हमें एक घाव तक नहीं लगा सके, अर्थात कोई भी शक्ति हमें मार नहीं सकती। ऐसे में हम आत्माहुति किस प्रकार देंगे। इस पर राजा नरहरि कहते हैं, इन चमकती हड्डियों में अपशब्द राक्षसी प्राणियों का अंत करने की क्षमता है। फिर वह गजबली से कहता है, गजबली तुम में गुरुत्व की शक्ति है, तुम्हें इन कंकालों से एक गुंबद बनाना होगा जिसे प्राणवायु भी पार ना कर सके। राजा के आदेश पर उसके सेनानायक अपनी शक्तियों के बल पर वहां बिखरे पड़े स्फटिक कंकालों से अपने ऊपर एक गुंबद का निर्माण कर डालते हैं। गुंबद के भीतर कैद हो गए सभी सेनानायक एवं उनकी अतिशक्तियां, वज्र शक्ति भी उसी में कैद हो गई। फिर गुंबद में एक अति शक्तिशाली विस्फोट होता है और वहां जीवन का नामो निशान मिट जाता है। इधर महल में नन्ही राजकुमारी की निगाहें किसी की प्रतीक्षा कर रही थी और राजगुरु उसे समझा रहे थे, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा राजकुमारी, तुम्हारे पिता अब नहीं लौटेंगे, इस सत्य को अब स्वीकार कर लो। इस पर वह नन्ही बच्ची आंखों में आंसू लिए कहती है, एक पिता ने अपनी बेटी को ये भरोसा दिया था कि वे लौटेंगे। तभी एक आवाज आती है, बेटी का भरोसा तोड़ दे, पिता के हृदय में ऐसी शक्ति नहीं। बच्ची पलटकर देखती है, सामने उसके पिता खड़े थे, यानी राजा नरहरि। अपने पिता को साक्षात देख बच्ची चिल्ला उठती है, पिताश्री। फिर नरहरि कहते हैं, देख बच्ची, मैं उस मृत्यु भूमि से लौट आया, तेरा तिलक का अटूट विश्वास मुझे लौटा लाया। इतना कहकर वो अपनी पुत्री को गले से लगा लेते हैं। बच्ची कहती है, मैं जानती थी आप अवश्य लौटेंगे। इस पर राजा नरहरि कहते हैं, हाँ मेरी बच्ची, तेरा विश्वास मेरे लिए वरदान बन गया। और इसी के साथ ये अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। पर दोस्तों कहानी का यह पूरा अंत नहीं, क्योंकि इस कहानी का पूरा अंत आप राज कॉमिक्स के ऑफिशियल कॉमिक्स अभिशप्त में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर दें, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। तो ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें टीम FMC, जुनून नेवर डाई।